तुम्हारे बारे में एक अनकंफर्टेबल बात बताऊंगा। हो सकता है तुम्हारी कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो, तुम लेजी भी नहीं हो और तुम्हें ये भी पता है कि जिंदगी में करना क्या है, लेकिन फिर भी तुम बैठते हो पढ़ने के लिए, फिर 5 मिनट बाद फोन, काम करने बैठते हो एक नया नोटिफिकेशन, वर्कआउट करने का सोचते हो और जब टाइम आता है तो कहते हो कि कल से करूंगा, और रात को सोने से पहले सिर्फ एक ही थॉट आता है, यार आज भी कुछ नहीं किया। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, लेकिन तुम फिर भी नहीं कर पाते। अगर ये तुम्हारी जिंदगी है तो आज की वीडियो ध्यान से सुनना, क्योंकि प्रॉब्लम शायद तुम्हारे डिसिप्लिन की नहीं है, तुम्हारे इन्वायरमेंट और हैबिट की है। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा फोकस क्यों खत्म हो रहा है और इसे वापस कैसे लाए। और मैं 7 बातें बताने वाला हूँ, इन्हें ध्यान से सुनना। इसके बाद तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं होगी। नंबर 1, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ क्यों जा रहा है? देखो, हमारा ब्रेन नेचुरली उन चीजों की तरफ जाना पसंद करता है जिसमें कम एफर्ट और जल्दी रिवॉर्ड मिले। इमेजिन करो तुम 2 घंटे बैठकर कोई स्किल सीखते हो। पहले मुश्किल लगता है, फिर धीरे धीरे समझ आता है, फिर एक दिन तुम उस स्किल से कुछ क्रिएट करते हो और कोई तुम्हारी तारीफ करता है, मतलब रिवॉर्ड मिला। लेकिन दूसरी तरफ तुम फोन उठाते हो, एक रील, दूसरी, फिर तीसरी, और हर कुछ सेकंड में नया फेस, नया साउंड, नया इन्फॉर्मेशन। एफर्ट्स लगभग 0, लेकिन स्टिमुलेशन लगातार। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। तुम्हारा ब्रेन ये कंपेयर नहीं करता कि कौन सी चीज फ्यूचर के लिए अच्छी है, वो बस पूछता है कि अभी क्या इंटरेस्टिंग है। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि अगर तुम्हारा ब्रेन हर कुछ सेकंड में नया स्टिमुलेशन पाने का आदी हो गया तो नेचुरली बोरिंग चीजें मुश्किल लगने लगती है। बुक बोरिंग, वर्कआउट बोरिंग, स्टडी बोरिंग, और स्क्रोलिंग, उसमें कोई मेहनत नहीं। इसलिए अगली बार तुम्हारा मन पढ़ाई या काम से भागे, खुद को तुरंत लेजी मत बोलना, पहले ये देखना मैंने अपने दिमाग को दिन भर क्या खिलाया है। नंबर 2, सबसे पहले अपने ट्रिगर्स पकड़ो। अब सॉल्यूशन की पहली स्टेप है अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करो। एक पेपर निकालो, और प्लीज ये मत सोचना कि अगर पेपर नहीं भी निकालूंगा तो मैं सुन के इस चीज को अप्लाई कर लूंगा। प्लीज एक पेपर निकालो और उस पर ऑनेस्टली लिखो कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे शुरू करने के बाद तुम खुद को रोक नहीं पाते। इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, गेमिंग, रैंडम ब्राउजिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, कॉन्स्टेंट मैसेजिंग, जो भी है लिखो, क्योंकि जब तक तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा टाइम लीक कहाँ हो रहा है, तुम उसे बंद कैसे करोगे। और रीजन भी लिखना कि बोर था, काम मुश्किल लग रहा था, स्ट्रेस था, बस ऑटोमेटिकली उठ गया। तुम्हें एक चीज नोटिस होगी, तुम हर बार फोन इसलिए नहीं उठाते कि तुम्हें फोन चाहिए। कई बार तुम फोन इसलिए उठाते हो क्योंकि तुम उस मोमेंट की फीलिंग से दूर जाना चाहते हो। काम डिफिकल्ट है, फोन, अकेलापन है, फोन, बोर हो रहे हो, फोन, एंजाइटी है, फोन, और धीरे धीरे फोन एंटरटेनमेंट नहीं रहता, वो एस्केप बटन बन जाता है। नंबर 3, सिर्फ छोड़ना नहीं, रिप्लेस करना सीखो। अब सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, वो डिसाइड करते हैं आज से इंस्टाग्राम बंद, आज से यूट्यूब बंद, आज से फोन टच नहीं करूंगा, और सिर्फ 2 दिन बाद वही पुरानी जिंदगी। क्यों? क्योंकि तुमने हैबिट को रिमूव किया, लेकिन उस खाली स्पेस को रिप्लेस नहीं किया। अगर तुम्हें स्क्रोलिंग कम करनी है तो ये तय रखो कि उसकी जगह क्या आएगा। फोन उठाने का मन हुआ, 10 मिनट वॉक, वर्कआउट, राइटिंग, बुक के सिर्फ 5 पेजेस, कोई स्किल, या किसी दोस्त या परिवार से रियल कन्वर्सेशन, क्योंकि ब्रेन को रिवॉर्ड चाहिए ही, बस फर्क इतना है कि तुम उसे चीप रिवॉर्ड दोगे या मीनिंगफुल। नंबर 4, अपने इन्वायरमेंट को अपने फेवर में करो। अब एक बात समझो, अगर तुम्हारा इंस्टाग्राम तुम्हारे फोन के होम स्क्रीन पर रखा है, नोटिफिकेशन ऑन है, फोन हर 5 मिनट में वाइब्रेट कर रहा है, और तुम उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हारा फोकस स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो तुम अपने ही खिलाफ खेल रहे हो। इसलिए फ्रिक्शन क्रिएट करो, अपने सोशल मीडिया एप्स को होम स्क्रीन से हटाओ, नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशन बंद करो, काम करते समय फोन को दूसरे कमरे में रखो, सोते समय फोन को बेड के पास मत रखो, और अगर पॉसिबल हो तो प्रोडक्टिव काम के लिए अलग जगह और एंटरटेनमेंट के लिए अलग जगह रखो, क्योंकि जितनी आसानी से डिस्ट्रैक्शन मिलेंगे उतनी आसानी से तुम उसे चुनोगे, और जितना मुश्किल तुम डिस्ट्रैक्शन तक पहुंचना बनाओगे उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि तुम अपने काम पे टिके रहोगे। एक छोटा चेंज बहुत बड़ा डिफरेंस कर सकता है। अगर फोन उठाने में सिर्फ एक टेप एक्स्ट्रा लग रहा है तो कई बार तुम्हें वो एक टेप बचा सकता है। नंबर 5, अगर फोकस वापस चाहिए तो बोर रहना सीखो। अब ये सबसे अनकंफर्टेबल पॉइंट है कि तुम्हें बोर रहना सीखना होगा। आज अगर तुम 10 मिनट कमरे में अकेले बैठे हो और तुम्हारे पास करने के लिए कुछ ना हो, तो शायद तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ चल जाएगा। लेकिन यही चीज ट्रेन करनी है। हर दिन कुछ टाइम ऐसा रखो जिसमें कोई रील नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई रैंडम स्क्रॉलिंग नहीं, बस तुम वॉक कर सकते हो, बैठ सकते हो, सोच सकते हो। शुरुआत में बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन यही पॉइंट है। नंबर 6, 8 घंटे का मोबाइल यूज एक दिन में 0 मत करो। अगर तुम्हारा स्क्रीन टाइम 8 घंटे है तो उसे एक दिन में 0 करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब तुम एक्सट्रीम प्लान्स बना लेते हो तो उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। एक सिंपल रूल रखो, मान लो तुम 8 घंटे फोन चलाते हो, उसमें शायद 2 घंटे जेन्युइनली यूजफुल होगा, तो पहले बाकी अननेसेसरी 6 घंटे में से कुछ हिस्सा काट दो। और एक रूल बना लो, पहले इंपॉर्टेंट काम फिर एंटरटेनमेंट। सुबह उठते से फोन नहीं, पहले अपना जरूरी काम फिर फोन, जो भी तुम्हारी प्रायोरिटी है उसके बाद फोन। नंबर 7, लॉन्ग टर्म सिस्टम बनाओ। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, फोकस कोई ऐसी चीज नहीं है कि जैसे संडे को बैठकर फिक्स कर दिया अब जीवन भर वही रहेगा। ये सिस्टम है। तुम्हें अपने लिए कुछ नॉन नेगोशिएबल रूल्स बनाने होंगे, जैसे सोने से पहले फोन दूर, काम के समय नोटिफिकेशन ऑफ, हर दिन वर्कआउट या कोई फिजिकल एक्टिविटी, हर दिन कुछ नया
लेना सीखना और एंटरटेनमेंट के लिए फिक्स्ड टाइम। तुम चाहो तो 80-20 रूल भी फॉलो कर सकते हो। अपने दिन का बड़ा हिस्सा उन चीजों को दो जो तुम्हें आगे ले जाएगा और एक छोटा हिस्सा एंटरटेनमेंट के लिए रखो, क्योंकि एंटरटेनमेंट प्रॉब्लम नहीं है। जब एंटरटेनमेंट तुम्हारी जिंदगी का मेन इवेंट बन जाएगा तब प्रॉब्लम। तुम मूवी देखो, फ्रेंड से बात करो, गेम्स खेलो, रील देखो, लेकिन चॉइस तुम्हारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम बस ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करते जा रहे हो और 1-2 घंटे बाद पूछते हो कि मैं यहाँ आया ही क्यों था। देखो, गोल फोन छोड़ना नहीं, फोन को कंट्रोल करना है। आज बस एक डिस्ट्रैक्शन हटाओ और कम से कम सिर्फ 1 घंटा फोन से दूर रहो, क्योंकि जब तुम अपने अटेंशन को कंट्रोल करना सीखते हो तो फोकस और डिसिप्लिन वापस आने लगता है। और सबसे जरूरी, तुम फिर से अपने ऊपर प्राउड फील करने लगोगे। और अगर ऐसी और पावरफुल वीडियोस चाहिए तो मुझे सब्सक्राइब करके कमेंट में पावरफुल जरूर लिखना।